आपको लंदन भेजा गया था, जहां पर ऑक्सफोर्ड लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स आपने पीएससी में सेकंड पोजीशन के रूप में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में प्राप्त की। आपकी कई बुक्स भी पब्लिश है। आप एलएलडी परसिंग, जो सबसे बड़ी लॉ की उपाधि होती है, वो भी आप परसिंग पे है। एक्सपीरियंस आपके पास बहुत लंबे समय का है असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। जोरदार तालियों से स्वागत डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता। धन्यवाद सर। मंचासीन सभी सम्मानीय अतिथि, यहाँ उपस्थित शिक्षकगण, शोधार्थी और इस महाविद्यालय के विद्यार्थी, जैसे कि सभी वक्ताओं को आपने 2 दिन से सुना है और सभी लोगों ने मोस्टली सोशल जस्टिस को बताने का प्रयास किया है। हमारा एक क्वेश्चन जो लॉ के स्टूडेंट से है कि व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड जस्टिस। जितने भी लॉ हम पढ़ते हैं उनके बीच में, लॉ और जस्टिस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो हमें पाते हैं कि जो जस्टिस है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप दुनिया में कहीं पर भी जाओगे तो जस्टिस नहीं बदल सकता है, लेकिन लॉ हर समय बदलता है। यदि हम बात करें ड्यूगेट की थ्योरी को लेकर, तो ड्यूगेट ने कहा है कि हम सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी में ही रह सकते हैं। अब हम जब सोसाइटी में रहते हैं तो हम सोसाइटी से भी उम्मीद करते हैं कि हमारे जो अधिकार है, जो चीजें हम डिजर्व करते हैं वो हमको मिलना चाहिए, क्योंकि हम सोसाइटी के एक भाग के रूप में हैं। तो क्या वो सारी चीजें हमको सोसाइटी के द्वारा मिल रही हैं? जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें आप देखो कितना बढ़िया स्वरूप है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, कि हमने गवर्नमेंट एक भाग को पूरे पावर नहीं दिए। हमने गवर्नमेंट के 3 भाग बनाए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, कि कभी भी कोई भी ये 3 में से यदि जस्टिस, सोसाइटी में जस्टिस देने से डिनाई करती है तो दूसरा भाग उसका हैंड ओवर कर लेगा। आप देखिए कि सोसाइटी में रहने के पश्चात क्या हमारे पास सोशल जस्टिस है? क्या हमारी जुडिशरी हमको सोशल जस्टिस दे पाने में सक्षम है? क्या सोसाइटी में यदि हम बात करें सोसाइटी में, यदि इंडियन सोसाइटी की बात करेंगे तो आप देखो हर प्रकार के रिलीजन के लोग रहते हैं। हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, और सोसाइटी में देखिए कि महिला भी है, वृद्ध भी है, बच्चे भी हैं। तो क्या उनके पास जस्टिस है? क्या हमारे संविधान बनने के 75 साल बाद भी हम क्या सोशल जस्टिस हमको मिल पा रहा है? क्या हमारे पास इतने सारे लॉज होने के बाद क्या रेप के केसेस बंद हो पा रहे हैं? क्या आज महिलाओं जब लड़कियों की शादी होती है तो क्या उस समय दहेज नहीं दिया जाता है? ये तो सब बंद कर दिया गया ना। दहेज प्रथा उन्मूलन हो गया, बाल विवाह उन्मूलन हो गया। तो हम आप सभी लोगों से पूछना चाहते हैं, क्योंकि लॉ, जूलियस स्टोन का नाम यदि आप लोगों ने सुना हो, जूलियस स्टोन क्या कहते हैं? लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन, जूरिस्प्रूडेंस इज अ लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन। आप जो लोग बैठे हुए हैं ना, यहाँ से लेकर पीछे तक, सभी का काम समाज में सोशल जस्टिस करने का है। यदि आप केवल फीस लेने के लिए यहाँ पर एलएलबी कर रहे हैं तो शायद ये काम आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी समाज के लिए है। और जैसे आप एलएलबी करते हो, समाज आपको क्या नाम देता है? वकील साहब लगा देते हैं एलएलबी करने के केवल एलएलबी करने से ही। इसी प्रकार यदि आप देखोगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पश्चात लेजिस्लेटिव ने बहुत सारे लॉज बनाए, एग्जीक्यूटिव ने उसको इन्फोर्समेंट करने का काम कर दिया,
जुडिशरी को आप देखिए 1975 के बाद जब हमारे यहाँ इमरजेंसी लगी तो जुडिशरी ने क्या किया, इमरजेंसी के पश्चात सेपरेशन ऑफ पावर छोड़ दिया, जबकि सेपरेशन ऑफ पावर इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा क्यों किया और किस आर्टिकल के तहत, संविधान के कौन से प्रावधान है उसके तहत एक काम जुडिशरी के द्वारा किया गया? तो ऐसे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142, शायद आप लोगों को यदि आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होंगे या फाइनल ईयर के स्टूडेंट होंगे तो आप लोगों ने 142 जरूर पढ़ा होगा, कंप्लीट जस्टिस। और सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया 1975 के बाद इमरजेंसी के पश्चात कि अब हम न्याय देंगे। और उस भूमि, भारत भूमि एक ऐसी भूमि है, आप लोगों को बता दें कि जहां पर सदैव से न्याय मिलता रहा है और दुनिया के हर कोने से लोग हमारे भारत में केवल न्याय समझने के लिए आते थे कि भारत ऐसा कैसा देश है जहां पर राम राज्य था, जहां पर जस्टिस था। तो आप यदि रॉस की जो थ्योरी सर ने भी बताई, आज सर ने भी इन्वायरमेंटल जस्टिस के बारे में बताया, वेल्लोर सिटीजन फोरम, हजारों की तादाद में केस न्यायपालिका के द्वारा किए गए। क्या हमारे एनवायरमेंट की पोजीशन सुधरी क्या? क्या राइट टू वाटर हमको मिला है क्या? नर्मदा बचाओ आंदोलन के केस में राइट टू वाटर इज अ फंडामेंटल राइट्स अंडर गारंटेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हमको मिला है क्या? ऐसे समाज के बहुत सारे वर्ग हैं जिनको आज भी जस्टिस नहीं, जिसमें से सबसे बड़ा वर्ग जो है वो वुमेन्स का है, महिलाओं का है। आज भी हमारे यहाँ के वृत्ति देखिए, हम लाख कुछ हो जाए, इतने सारे अधिनियम बने हैं, लेकिन हम अपने बच्चे के अगेंस्ट में कहीं कोर्ट में नहीं जाते। भले ही बच्चे के मुंह से गालियां सुनते रहेंगे, लेकिन हम घर से नहीं निकलेंगे, हम कोर्ट नहीं जाएंगे। क्या उनके साथ जस्टिस हो रहा है? क्या आज भी हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है, जो करीबन 30 से 40% की पॉपुलेशन है, जिनको एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता, जो गरीब हैं, क्या उनके साथ जस्टिस हो रहा है? क्या उनके साथ सोशल जस्टिस हो रहा है? सोशल जस्टिस का कंसेप्ट ये कहता है कि समाज में रहने वाले हर वर्ग, हर व्यक्ति के साथ न्याय होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। जस्टिस वर्ड जो है, इसका मतलब केवल यही है कि हर व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार किया जाए। आज क्या समानता है? क्या आज क्या गवर्नमेंट के हिसाब से जो सैलरी है वो क्या दूसरे इंस्टीट्यूशन में दी जा रही है? क्या वही समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान रणधीर सिंह के केस में किया गया? क्या हमको सैलरी उस तरीके से मिलती है? क्या आज आप समाज में आप देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने 142 का जो हमने एग्जाम्पल दिया, कंप्लीट जस्टिस की बात को हम आप लोगों को बता रहे हैं, आप कभी पढ़िएगा। उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी रिसेंटली आप देखोगे, उसमें कह दिया है कि यदि कोई व्यक्ति तलाक लेना चाहता है, म्यूचुअल डिवोर्स लेना चाहता है, तो उसके लिए अब उसे 6 महीने का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है और वह व्यक्ति हमारे पास आए और हम उसको न्याय देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कहां देखेगा? जैसे सर भी कह रहे थे कि जजिस के यहाँ बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो कंप्लीट जस्टिस जब आर्टिकल 142 आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय कोई भी डिक्री और कोई भी आदेश जो उसके समक्ष मामले हैं उस पर जारी कर सकता है और उसका एनफोर्समेंट उसी तरीके से होगा जिस तरीके से विधायिका के द्वारा बनाई गई विधियां। सर्वोच्च न्यायालय ने कमान 1975 के बाद संभाली और आज भी सर्वोच्च न्यायालय हर दिन न्याय करते हुए पाता है। आप देख लीजिए, अभी हमारे यहाँ जो ट्रिपल तलाक का मामला हुआ, ट्रिपल तलाक में सर्वोच्च न्यायालय ने 142 का उपयोग करते हुए ट्रिपल तलाक की बात की और कहा कि नहीं, ट्रिपल तलाक होना भी समाज का एक रोग है और इसको दूर किया जाना चाहिए। तो अब सर्वोच्च न्यायालय के जो पावर्स हैं, उसने उन्होंने अपने से पावर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए, आर्टिकल 142 देख लीजिए, 141 देख लीजिए, आप इसके अलावा 32 देख लीजिए, 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख लीजिए, जहां पर उन्होंने क्या किया, अपना एक पावर जनरेट किया कि नहीं, अब हम जस्टिस करेंगे, हम सोसाइटी के रहने वाले हर व्यक्ति के साथ जस्टिस करेंगे। तो आप देख लीजिए, हमको न्याय भले ही देर से मिलता है, लेकिन न्याय हमको मिल रहा है। आज आप मेंटेनेंस के केस देखिए, यहाँ कुछ एडवोकेट्स लोग
जो बैठे हुए हैं ज्यादातर एडवोकेट्स है, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या मेंटेनेंस में मैक्सिमम लोगों को क्या 5,000 रुपए से ज्यादा मेंटेनेंस मिलता है क्या पर मंथ? बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे। तो क्या हमारा लॉ अंधा है कि ऐसी महिलाएं क्या 5,000 रुपए में अपनी सोसाइटी में रहकर मेंटेनेंस कर सकती हैं क्या? 5,000 रुपए में मकान भी नहीं आता। लेकिन इस ओर ध्यान लॉ का नहीं है, और उसके लिए भी सर्वोच्च न्यायालय कभी ना कभी आप देखेंगे कोई ना कोई एक आयोग बनाने की बात करेगा कि नहीं जजमेंट हो गया, और जजमेंट के बाद जो मेंटेनेंस है उससे क्या उसका भरण पोषण हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ऐसी परिस्थितियां आप देखिए, भुखमरी, राइट टू फूड आने के बाद क्या खाना किसानों को मिल पा रहा है क्या? इन बातों को लेकर यदि आप फोकस करेंगे, जो लॉ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो अब आप जाकर सर्वोच्च न्यायालय में और हाई कोर्ट में आप जस्टिस दिला पाएंगे। क्योंकि जस्टिस का मतलब जस्टिस आज से नहीं है, ये जो आप कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं जस्टिस को लेकर जब से इस दुनिया में हम लोगों ने सोसाइटी में रहना स्टार्ट किया है तब से हम जस्टिस कैसे होना चाहिए उसको रिसर्च कर रहे हैं। जस्टिस कैसे हो, न्याय कैसे हो, उस ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, और इसी बात को लेकर तो आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए। तो एक कंक्लूजन भी यहाँ से निकलना चाहिए कि हमारी क्या ड्यूटी है, हमको क्या करना है समाज में रहकर। यदि हम केवल दूसरों की तरह बस हमारा सुबह से लेकर शाम तक हम केवल अपने दिनचर्या में पड़े रहे, हम कुछ नहीं करेंगे समाज के लिए, तो क्या समाज में सुधार हो सकता है क्या? आज निखिल जी हमारे सामने बैठे हुए हैं। हम लोग 2008 में ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क में एक एक्टिविस्ट के रूप में काम करते थे, और शायद उस समय हमको नहीं मालूम था कि हम जो काम कर रहे हैं उससे सोसाइटी को फायदा होगा या नहीं। और उस समय हम लोगों ने मिलकर कम से कम 40 से 50 PIL फाइल की, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष खड़े हो जाते थे और जाकर कहते थे कि आप इस मामले पर सुनवाई कीजिए, चाहे वो एक्ट विक्टिम हो, उसके लिए राइट्स को लेकर हम PIL फाइल करते थे। इसके अलावा आप देखिए एनवायरमेंट की सर ने तो बहुत सारे केसेस वगैरह बताए आपको। ऐसे और भी सोसाइटी के लोग हैं, आप रिफ्यूजीज की कंडीशन देख लीजिए, आप लेबर्स की कंडीशन देख लीजिए। लेबर्स को कितना पैसा मिलता है? 8,000 रुपए मिलता है एक्चुअल में, और जबकि वो जो एजेंसी है वो इंस्टीट्यूशन से 10 से 15,000 रुपए लेती है, और उससे कहती है कि 12 घंटे काम करिए। क्या उसके राइट्स नहीं है? क्या उसके साथ सोशल जस्टिस नहीं होंगे? ऐसे मामले जब आप न्यायालय के समक्ष जो बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पर, केवल यदि आपने LLB कर ली और सोशल जस्टिस नहीं दिला पाए तो शायद इस LLB का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जीवन एक ही बार मिलता है। फाइट करना चाहिए, और कोई भी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति समाज में जो विक्टिम है उसके साथ वो न्याय से वंचित ना हो पाए। आप देखिए बहुत सारी चीजें जो जैसे हम कंप्लीट जस्टिस की बात कर रहे थे अभी आपको, कि 1976 तक क्या विमेंस को फैमिली में जो प्रोपोर्शनल प्रॉपर्टी होती उसमें क्या राइट्स था? नहीं था। आप देख लीजिए, वो आज भी नहीं है। बनने के बाद हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोविजन कर दिया गया है कि सब यदि 3 भाई बहन हैं तो उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन आज क्या मिलता है क्या पैसा? वो लड़की जो अपने परिवार से शादी करके दूसरे परिवार में बसती है वो अपने परिवार से प्रॉपर्टी नहीं लेती है, तो कोई देखने वाला नहीं है। क्या जस्टिस लॉ बन गया? क्या जस्टिस हो पा रहा है? क्योंकि हमको बहुत ही कम समय दिया था। थैंक यू वेरी मच सर, और आप सभी लोग तुम्हारी आदत में ही है कि उतना ही बोलो जितना समय दिया गया है। करीबन 10 से 15-20 मिनट जो समय दिया था वो हो गया है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। सभी लोग अच्छे मुकाम पर पहुंचे, अच्छी पोजीशन पर पहुंचे, ये हम यहाँ से आप लोगों को अभी से शुभकामनाएं देते हैं।